साइकिल चला रहा था तो साइकिल से गिर गया तो तब नहीं पता चला था। आने वाला कल जो है दर्द करने लगा। मैं अच्छा। सोचा कि जाके दवा ले लूँ। जाके दवा लिया, ठीक नहीं हुआ। बिना सर्जरी के सही रहता है, उसमें कुछ दिक्कत भी नहीं होती है। उसमें समय समय कमी हो, उसमें दर्द भी हो सकता है सर्जरी कराने वाला में, और कुछ समय से कुछ घाव भी उभर सकता है उसमें। जिससे मैं फेसबुक चला रहा था, उसी में लिंक दिया था, मैंने उसी को क्लिक किए थे। ठीक है। तो डॉक्टर ने फोन किए तो बोला कि कैसी क्या दिक्कत है, तो मैंने उनको बताया। दवा लिए तो थोड़ा पहले दिन खाए तो नहीं मन चला। फिर एक हफ्ता ठीक है। लगातार लिए ना, एक्सरसाइज किए तो बहुत आराम मिला। मुझे लगा कि बढ़िया दवा मिला है, इसलिए इसको इस्तेमाल किया जाए। डॉक्टर जो लोग थे हमसे बात कर रहे थे, 3 से 4 लोग समय समय बता रहे थे ये लोग कि समय से दवा लेना और व्यायाम करना, और जैसे कि ये सब खट्टा चीज नहीं खाना है, हरी सब्जियां खाना है। हेलो, नमस्कार। भारत होम्योपैथी में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको एक और ऐसे पेशेंट से मिलवाने जा रहा हूं जिनका वेरिकोसील बिल्कुल जड़ से खत्म हो चुका है और इनकी एज काफ़ी कम है और इस एज में इनको एलोपैथिक डॉक्टर ने सर्जरी एडवाइस करी थी, जो कि आप समझ भी सकते हैं कि इस एज में सर्जरी कराना कोई मतलब समझदारी का काम नहीं है और इन्होंने भी यही किया, इन्होंने सर्जरी नहीं कराई। इन्होंने भारत होम्योपैथी से कॉन्टैक्ट किया और हमारे यहाँ से अपनी कस्टमाइज्ड मेडिसिन ली और इन्होंने मेडिसिन खाकर अपनी प्रॉब्लम को बिल्कुल जड़ से खत्म कर दिया। तो चलिए डायरेक्ट पेशेंट से बात करते हैं और आप भी देखिए, आपका भी वेरिकोसील बिना सर्जरी के बिल्कुल जड़ से ठीक हो सकता है। तो कैसे हो भोलाराज जी? ठीक हूँ, बिल्कुल। अच्छा, आपको कब पता चला कि आपको वेरिकोसील की दिक्कत है? मुझे दिक्कत था तो जैसे साइकिल चला रहा था तो साइकिल से गिर गया तो तब नहीं पता चला था। उसके भी जैसे आने वाला कल जो है दर्द करने लगा। मैं अच्छा। सोचा कि जाके दवा ले लूँ। जाके दवा लिया तो ठीक नहीं हुआ। फिर उसी तरह दर्द करने लगा। आपने एलोपैथिक दवाई ली थी पहले? ये अंग्रेजी लिए थे, अंग्रेजी वाली दवा। अच्छा, और फिर आपको भारत होम्योपैथी हॉस्पिटल के बारे में कैसे पता चला? जिस दिन मैं फेसबुक चला रहा था, तो उसी में लिंक दिया था, मैंने उसी को क्लिक किए थे। ठीक है। तो उधर डॉक्टर ने फोन किए तो बोला कि कैसी क्या दिक्कत है, तो मैंने उनको बताया। जी। तो बोले चलो ठीक है, मैं बता रहा हूँ। अच्छा, तो जब आपने दवाइयाँ यहाँ से स्टार्ट करी, फर्स्ट मंथ की मेडिसिन ली, आपको कितना आराम लगा? आपको क्या लगा कि हाँ कैसे लगा कि मैं ठीक हो रहा हूँ? किस-किस सिम्पटम में आराम लगा? आप बताएँगे जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको? दवा लिए तो थोड़ा पहले दिन खाए तो नहीं मन चला। फिर एक हफ्ता ठीक है। लगातार लिए ना, एक्सरसाइज किए तो बहुत आराम मिला। मुझे लगा कि बढ़िया दवा मिला है, इसलिए इसको इस्तेमाल किया जाए, अच्छा। इसलिए मैंने मंगा और लिया। फिर जी, जी, और कब लगा आपको, कितने महीने दवाई आपको खाने के बाद लगा कि मैं ठीक हो चुका हूँ? कितने महीने आपने दवाइयाँ खाई है? 2 से ढाई 2 से ढाई 2 महीने में आपको ढाई महीने, 2 आपका महीना खा वेरिकोसिल लिया, बिना ढाई महीना में सर्जरी। सही हो गया। क्या कह रहे हो? 2 महीना लगातार दवाई लिए, तीसरा महीना में सही होने लगा। मैं तो इसलिए और बोला कि अच्छा, दवाई तो समय अभी आपने कितने दिन दवाई खाई है हमारे यहाँ से? 3 महीना जो कुछ चला गया है। आज आज खत्म हो गया है दवाई, तीसरा महीना का। जी, जी। अच्छा, 3 महीने में आपकी बिल्कुल बीमारी जड़ से खत्म हो गई, है ना? जी। अच्छा, और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप उनको अपना एक्सपीरियंस बताओ कि आपको डॉक्टर की कॉल जाती थी, आपका हाल पूछते थे और उसके बाद डाइट चार्ट जो आपने फॉलो किया, जो एक्सरसाइज करी, उन सारी चीज़ों का आपकी बॉडी पे कैसा असर रहा? क्योंकि लोगों को लगता है सिर्फ दवाइयाँ खाने से ही हम ठीक हो जाएँगे, जबकि ऐसा होता नहीं है। दवाइयाँ अपना काम करती हैं, बट पेशेंट को अपनी लाइफ़स्टाइल भी चेंज करनी पड़ती है, तब जाकर और अच्छा रिज़ल्ट आता है। जो कि आपने बहुत अच्छे से किया। तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनके साथ। डॉक्टर जो लोग थे हमसे बात कर रहे थे, 3 से 4 लोग समय समय बता रहे थे ये लोग कि समय से दवा लेना और व्यायाम करना, और जैसे कि ये सब खट्टा चीज नहीं खाना है,
हरी सब्जियाँ खाना है और सुबह के नाश्ता में अंडा उबला हुआ अंडा और ब्रोकली की सब्जी जैसी ये सब जी। बताए थे। अच्छा। हरी सब्जियाँ और वो और अंडा अभी भी आमलेट आपको उबला दर्द हुआ। होता है अंडकोश में? जी नहीं, उतना नहीं है। आप बिल्कुल ठीक हो सुनने के चुके हो ना? बराबर जी, सुनने के बराबर है। चलिए, बहुत अच्छी बात है ये। और दवाई खाने के बाद कोई साइड इफ़ेक्ट भी आया था? आपको ऐसा लगा था कि पेट दर्द हो रहा है या उल्टी जैसा मन कर रहा है? क्योंकि अक्सर पेशेंट मुझसे बोलते हैं कि सर साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होगा दवाइयों का? तो मैंने सोचा कि आपने दवाइयाँ ऐसा कुछ खाई है नहीं 3-4 महीने, आपसे ही पूछ लूँ ताकि लोगों को भी क्लियर हो जाए। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं था ना दवाइयों का? नहीं, हाँ, होम्योपैथिक मेडिसिन्स का कोई साइड इफ़ेक्ट होता भी नहीं है। अगर पेशेंट डॉक्टर की सलाह से मेडिसिन्स लेते हैं, तो वो मेडिसिन्स आपकी बीमारी को ठीक करती है, आपके शरीर में कोई और बीमारी नहीं बनाती, जैसे एलोपैथिक दवाइयाँ करती है कि अगर आप ज़्यादा पेन किलर ले रहे हैं, तो आपके लिवर, किडनी ये चीज़ें डैमेज हो सकते हैं। बट होम्योपैथी मेडिसिन की ये चीज़ अच्छी है कि कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता और आपकी प्रॉब्लम जो है वो जड़ से ठीक हो जाती है। जी, अब आपको एक अच्छी न्यूज़ बताता हूँ, अगर आप सर्जरी कराते हैं ना वेरिकोसील के लिए तो दोबारा होने के चांसेस होते हैं, ठीक है? जी। लेकिन आपने होम्योपैथिक दवाइयाँ ली, अपनी कस्टमाइज़्ड मेडिसिन्स भारत होम्योपैथी से ली है, अब आपका जो वेरिकोसील है, अब ये लाइफ़ में आपको कभी ये प्रॉब्लम नहीं होगी। ये चीज़ आपको पता है? जी, नहीं। हो वही ये होम्योपैथी का एक जादू है आप समझिए जो हर पेशेंट पे होता है जिनको ट्रस्ट होता है होम्योपैथी पे, उनके लिए ये एक वरदान की तरह है कि उनकी बीमारी लाइफ में कभी वापस नहीं आएगी अगर एक बार वो ठीक हो जाती है। ऐसा हुआ है हमारे बगल में है एक आदमी जो जी, उनकी शादी हो चुकी है और उनका ठीक है। बच्चा भी नहीं हुआ है अभी। अच्छा। 10 साल हो गए। हुँ। जिसमें दवा लिया था उनको भी बोला था कि दवा ले लीजिए, कहे नहीं ये सब तो है फ्रॉड है। मैं कहा मेरे साथ वही तो नहीं हुआ, फ्रॉड तुम्हारे साथ हो गया है। हुँ, हुँ। नहीं चलो मानते कोई तो बात नहीं नहीं। मानते। और आप करते क्या हो अभी? जॉब करते हो या स्टूडेंट हो? अभी स्टूडेंट हूँ, पढ़ाई भी करता कहाँ हूँ रहते हो साथ-साथ। आप? क्या? कहाँ रहते यहीं हो? पे कौन से स्टेट में रहते हो? यूपी यूपी मऊ, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में रहते हो ना? जिला मऊ। जी, जी, अब आप ये देखिए कि आपकी उम्र के कितने सारे स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे होंगे, जिनको वेरिकोसील की दिक्कत होगी। उनसे भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस एज में सर्जरी कोई ऑप्शन नहीं है। आप बिना सर्जरी के भोला राज की तरह ठीक हो सकते हैं। बस आपको जो नंबर दिया गया है, नीचे जो नंबर शो हो रहा होगा, उस पे कॉल करिए, आप डॉक्टर से बात करिए, आप अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए, ताकि आप भी हमारे लाखों पेशेंट की तरह आपका भी वेरिकोसील ठीक हो जाए। और एक लास्ट मैसेज आप दे दो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं कि सर्जरी नहीं करानी चाहिए और क्यों नहीं करानी चाहिए और होम्योपैथिक मेडिसिन ही क्यों लेनी चाहिए वेरिकोसील के लिए? बिना सर्जरी के सही रहता है, उसमें कुछ दिक्कत भी नहीं होती है। हुँ, उसमें हुँ। समय-समय कभी हो उसमें दर्द भी हो सकता है, सर्जरी कराने वाला में और कुछ समय से कुछ घाव भी उभर सकता है उसमें। जी। और सर्जरी के साइड इसलिए इफ़ेक्ट भी होते हैं। मान लो आप वेरिकोसील के लिए सर्जरी कराते हो, आपको हाइड्रोसील और हर्निया के भी प्रॉब्लम हो सकती है सर्जरी के बाद। इसीलिए सर्जरी जी, कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप आराम से होम्योपैथिक दवाइयाँ लीजिए, अपनी प्रॉब्लम को ठीक कीजिए। है ना भोला राज जी? जी, चलो और घरवालों का क्या रिएक्शन था जब उनको पता चला कि आपका वेरिकोसील ठीक हो गया? क्या कह रहे थे वो? वो लोग कह रहे थे समय से दवा पहले पूछे तो कहाँ दवाई ले रहे हो? मैंने जी, कहा कि दवा मँगा ले रहा हूँ मैं होम्योपैथी से, जो है फिर जी। यहीं से। तो कोई धोखा हो गया तो क्या करोगे? कहीं नहीं धोखा नहीं हो, जब हाँ। पहला बार धोखा नहीं हुआ तो दूसरा बार भी नहीं हो सकता है। इसलिए मैंने कहा समय हाँ, से लोगों को दवा लगता है ले रहा कि हूँ तो दवाई समय मँगा रहे हैं, ऑनलाइन मँगा रहे हैं, धोखा तो नहीं हो जाएगा। यही सब लोग पूछ रहे थे बार-बार। जी, जी।
तो फिर आपने उनको अब बताया कि मैं ठीक हो चुका हूँ, जो आप बोले थे कि फ्रॉड है, धोखा है, अब मैं उन्हीं दवाइयों से ठीक हो चुका हूँ। जी। चलो, बाकी ध्यान रखो आप अपना, और ऐसे ही खुश रहो, और आपकी बीमारी जो ठीक हो चुकी है, तो अब आगे जाके परहेज करना अच्छे से, और कोई ऐसी चीजें मत करना कि जिससे दर्द बढ़े, कुछ टाइम तक अवॉइड करनी है वो सारी चीजें, ठीक है? ठीक।